घटना चर्च लेन इलाहाबाद की है। मई महीने की एक शाम थी। घर के बाहर लॉन के एक सिरे पर बाबा एक कुर्सी पर बैठे थे और प्रयाग उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के परिवार भूमि पर बैठे उन्हें घेरे थे। मैं, लेखक, लॉन के दूसरी ओर अकेला बैठा था। थोड़ी देर में मेरे पास ही दो व्यक्ति आकर खड़े हो गए। एक काला कोट पहने वकील की पोशाक में और दूसरा कुर्ता धोती पहने था। दोनों ने दूर से ही बाबा को नमन किया, पर उनकी दृष्टि इन लोगों पर नहीं गई। इनके प्रवेश के पूर्व से ही बाबा सिर नीचे किए हुए अपने पास बैठे लोगों से बातें करते जा रहे थे। संभवतः वे इनकी ओर देखना ही न चाहते हों। ये लोग कुछ देर इसी प्रतीक्षा में खड़े रहे कि बाबा इनकी ओर देखेंगे, पर अंत में निराश हो चुपचाप बैठ गए। 10 मिनट ऐसे ही बीतने पर भी बाबा ने अपना सिर उठाया नहीं और वे उसी प्रकार बातें करते रहे। इस बीच काला कोट पहना हुआ व्यक्ति मुझे कुछ बेचैन सा दिखाई दिया। वो कुर्ता पोती पहने व्यक्ति से वापस चलने का इशारा कर रहा था। उसको बेचैन देख उसका मित्र उठ खड़ा हुआ और बाबा का ध्यान वाणी से अपनी ओर आकर्षित करने लगा। वो बोला, महाराज, मैं अपने एक मित्र को लेकर बाबा आया हूं। ये बड़े कष्ट में है और आपकी कृपा चाहते हैं। अपने मित्र को खड़ा देख काले कोट वाला व्यक्ति भी खड़ा हो गया। कुर्ता धोती वाले से बोले, तू तो वकील है। उसने उनकी बात का समर्थन किया। इसके बाद वे काले कोट वाले से कहने लगे, तू तो वकील नहीं है। उसने भी उनकी बात का समर्थन किया। उपस्थित सभी लोग इस व्यक्ति को आश्चर्य की दृष्टि से देखते रहे। बाबा को कौन धोखा दे सकता? बाबा ने सीधे काले कोट वाले से पूछा, क्या कष्ट है तुझे? वह घबरा गया और कुछ बोल नहीं पाया। उसकी ओर से उसका मित्र वकील बोल उठा, महाराज, ये कत्ल के केस में फांस लिए गए हैं और पुलिस इनका पीछा कर रही है। बाबा फिर काले कोट वाले से बोले, क्या तूने कत्ल नहीं किया? उसके नकारात्मक सूक्ष्म उत्तर पर वे तीव्र स्वर में बोले, क्या तेरा कत्ल में हाथ नहीं था? वो सच बोल उठा, था, महाराज। यद्यपि वहां उस समय इस कत्ल का विवरण किसी ने भी नहीं दिया, पर बाबा की आंखों के आगे सारी घटना आदि से अंत तक चलचित्र की भांति स्पष्ट हो रही थी। वे बोले, जिस व्यक्ति का तूने कत्ल करवाया वह बहुत सीधा था। तूने उसे क्यों मरवाया? उसने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, वह मेरे रास्ते का रोड़ा हो रहा था। करुणा सागर दुखी होकर कहने लगे, उसके बच्चे अभी छोटे हैं। उसने बाबा की बात का समर्थन किया। वे बोले, अब उनकी परवरिश कैसे होगी? इसका उत्तर वह व्यक्ति नहीं दे सका और लज्जित हो गया। बाबा ने उससे कान पकड़कर यह कहने को कहा कि आगे वह ऐसा काम कभी नहीं करेगा। उसने तुरंत रोते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया। बाबा ने वकील से पूछा, किसके इजलास में मुकदमा है? वकील ने एक मुसलमान जज का नाम बताया। बाबा ने कहा, जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार महाराज ने अपराध से उसके दुष्कृतों की स्वीकृति हृदय से जनसमुदाय के समक्ष करवा कर उचित प्रायश्चित करा दिया और तदनंतर अपने दरबार में उस शरणागत को क्षमा प्रदान कर लौकिक दंड से 315 भी मुक्त कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि कृपा मूर्ति बाबा ने उन अनाथ बच्चों के पालन पोषण का भार स्वयं अपने ऊपर ले लिया होगा। वे जगत पिता ही थे तो